उसको थोड़ा डिटेल में जाके देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स फंक्शनलिटी है, क्या क्या कैपेबिलिटीज जो है जो 3.0 में हम लेके आए हैं। सो आज का एजेंडा है फर्स्ट टेलीप्राइम जीएसटी फॉर जीएसटी कंप्लायंस, हमने बहुत ही सिंप्लीफाई किया है। उसके बाद पावरफुल रिपोर्ट फिल्टर्स जो है जो हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं रिलीज 3.0 में। फिर डेटा इंपोर्ट, सिंक, माइग्रेट और रिपेयर में हमने फ्लेक्सिबिलिटी एनहांस की है, जो एरर रिजोल्यूशन है उसके लिए। और लास्ट में है स्मूदर ट्रांजिशन टू रिलीज 3.0। रिलीज 3.0 में हमने डेटा स्ट्रक्चर चेंज किया है, इसलिए ये डेटा माइग्रेशन के पर्सपेक्टिव से एक बड़ा रिलीज हम कह सकते हैं। और उसी के हिसाब से हमने ये इंश्योर किया है कि जो भी यूजर जो है जो डेटा माइग्रेशन कर रहे हैं उनके लिए ये माइग्रेशन एक्सपीरियंस, ये ट्रांजिशन पीरियड जो है, जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ, एक्यूरेट एंड टाइमली हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट सेट ऑफ एनहांसमेंट जो कि जीएसटी रिलेटेड है। तो जीएसटी रिलेटेड में हमने क्या किया है, सबसे पहले मल्टी जीएसटीएन देखते हैं। एक ही टैली डेटा में मल्टीपल जीएसटीएन के कंप्लायंस कैसे हम मैनेज कर पाएंगे वो यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन में फ्लेक्सिबिलिटी और कॉन्फ़िगरेशंस में हम चेंज कर रहे हैं, जिससे कि और यूज केसेस और प्रैक्टिकल सिनेरियोज जो मार्केट में डिफिकल्टीज आ रही है उसको हम सपोर्ट कर पाए। उसके बाद जीएसटी रेट सेटअप जो है उसको एनहांस किया है। जीएसटी रिटर्न्स समरी लेवल पे कितनी फास्ट ओपन होगी उसका भी हम डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे देखेंगे, और उसके बाद रिकंसिलिएशन एक्सपीरियंस भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मल्टी जीएसटीएन। तो यहाँ पे हम एक यूज केस लेके चलते हैं कि बिजनेस जो है उसका मल्टी ब्रांच सिनारियो में ऑपरेशंस है। यहाँ पे एग्जांपल में केवीसीएल प्राइवेट लिमिटेड जो है उनकी 2 जगह पे ऑफिस है, कर्नाटका ऑफिस, तेलंगाना ऑफिस, और वो होम अप्लायंसेस प्रोडक्ट्स में डील करता है। और मिस्टर प्रवीण जो है वो उनके ओनर है। तो प्रवीण दोनों जीएसटी सेपरेट है इसलिए डेटा सेपरेट मेंटेन करते हैं दोनों ऑफिस के लिए। और उनको प्रॉब्लम ये होती है कि हर बार उनको कंसोलिडेशन करनी पड़ती है उनके बिजनेस का कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देखने के लिए। तो वो जो डेटा कंसोलिडेशन है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही एफर्ट्स लगता है उसमें। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो उसको रिलीज 3.0 का मल्टी जीएसटीएन फीचर है वो सॉल्व कर रहा है। तो चलिए उसमें प्रोडक्ट का वॉक थ्रू देखते हैं कि कैसे वो सॉल्व होता है। सो पहला यूज केस है कि सेल्स ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, एक ही टेली डेटा में मल्टी जीएसटीएन के ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मेरा कर्नाटका और तेलंगाना दोनों है। तो चलिए देखते हैं, वाउचर में जाएंगे, सेल्स की एंट्री करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्नाटका रजिस्ट्रेशन अलग से आ रहा है और कर्नाटका वाउचर सीरीज भी डिफरेंटली आ रहा है, उसका यूनिक नंबर भी है। हम पार्टी नेम सिलेक्ट करेंगे, आइटम क्वांटिटी रेट, और उसके बाद जो भी जीएसटी है वो हम एंटर करेंगे। उसके बाद हमने ये सेव कर दिया ट्रांजैक्शन। अब कर्नाटक के बाद मुझे दूसरे स्टेट में एंट्री करनी है, तो मैं F3 प्रेस करूंगा, जहां पे लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। अब मुझे जाना है तेलंगाना रजिस्ट्रेशन में, तेलंगाना रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे तेलंगाना रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और वाउचर सीरीज जो है वो भी चेंज हो गई अपने आप। तो हमने दोनों स्टेट रजिस्ट्रेशन की एंट्री जो है वो एक ही टेली डेटा से की है। तो आप देख सकते हो कि कितना इजी, सिंपल और फ्लेक्सिबल है।
तो हमने डेटा एंट्री कर ली, उसके बाद जीएसटी रिटर्न कैसे मैनेज करेंगे, वो एक क्वेश्चन आएगा। तो चलिए वो भी देखते हैं कि जीएसटी रिटर्न हम उसमें कैसे फाइल कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, फिर जीएसटी रिटर्न्स में चले जाएंगे। यहाँ पे जीएसटीआर 1, 3B वो सारे एनेबल हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट जो है वो ऑल रजिस्ट्रेशंस के लिए जीएसटी रिटर्न का डेटा देखने को मिलेगा हमें। उसके बाद अगर मुझे कोई स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन के लिए देखना है डेटा, तो F3 प्रेस करके लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ओपन होगा और पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन का डेटा आ जाएगा। यहाँ पे रिटर्न लेवल से सीधा हम ट्रांजैक्शन लेवल पे जा सकते हैं, विच इज द सेम यूजर एक्सपीरियंस। अब कर्नाटक के बाद मुझे तेलंगाना रजिस्ट्रेशन का डेटा देखना है, तो तेलंगाना सिलेक्ट करके मैं चला जाऊंगा, वहां पे लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन से वाउचर लेवल। जिस तरीके से हमने GSTR1 देखा, उसी तरीके से GSTR3B भी देख पाएंगे। जैसे ही ओपन किया, ऑल रजिस्ट्रेशन बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाएगा और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन का डेटा हमें देखना है वो F3 प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे। देखना है तो डेफिनेटली हमारे पास सेव व्यू का ऑप्शन है, जिससे आप वो जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है वो चेंज करके जो भी यूजर प्रेफरेंस है उसी के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा यूज केस ये आएगा कि हमने ट्रांजैक्शन कर ली, रिटर्न भी देख ली, लेकिन ई वे बिल और ई इनवॉइस का एक्सपीरियंस उसमें कैसा रहेगा। तो चलिए वो ई वे बिल और ई इनवॉइस का यूजर एक्सपीरियंस भी हम यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट में। तो हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, उसमें जीएसटी रिपोर्ट्स में चले गए। यहाँ पे हम GSTR1 में जाते हैं। जीएसटी रिटर्न्स हम प्रेस करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रेस किया, आप देख सकते हो कि कर्नाटका रजिस्ट्रेशन है, उसके अंडर में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आ चुके हैं, सेल्स और क्रेडिट नोट्स। यहाँ पे स्टेटस भी टैली जो है वो दिखाएगा कि टोटल वाउचर काउंट क्या है और पेंडिंग फॉर एक्सपोर्ट क्या है, मतलब कि ये एक्सपोर्ट नहीं हुए हैं टैली प्राइम से फॉर रिटर्न फाइलिंग। और उसके नीचे उसका समरी आएगा, रेट वाइज समरी उसमें जनरेट हो जाएगा अलॉन्ग विथ HSN समरी। उसके बाद उसी रिपोर्ट में नीचे तेलंगाना रजिस्ट्रेशन है, उसी का लिस्ट आ जाएगा। और जैसे ही हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो दोनों जो फाइल है वो सेपरेटली एक्सपोर्ट हो जाएगी। सेम उसी तरीके से हम जीएसटी रिटर्न्स में जाएंगे और हम देखेंगे कि 3B का कैसे व्यू आएगा। तो टोटल लायबिलिटी और आईटीसी दोनों का फिगर दिखेगा, जैसे कि यूजर्स को बर्ड्स आई व्यू मिलेगा यहाँ से। अब चले जाते हैं एक्सचेंज में, वहां पे ई इनवॉइस में सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग, यहाँ पे हम पीरियड जो है वो हमारा डिफाइन कर लेते हैं मई 2022। तो जैसे ही हमने पीरियड सिलेक्ट किया तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाइज वाउचर वाइज लिस्ट आ जाएगा कि कितने पेंडिंग फॉर जनरेशन है, कितने पेंडिंग फॉर कैंसिलेशन है। और उसमें आप पार्टी, GSTN, अमाउंट, वाउचर नंबर, वो सारी चीजें एक ही स्क्रीन पे सब रजिस्ट्रेशन के लिए देख सकेंगे। यहाँ पे सेंड बटन है, यहाँ से सीधा सेंड करेंगे, वो ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं ई वे बिल। एक्सचेंज में से जाके ई वे बिल, यहाँ पे हम पीरियड हमारा चेंज कर लेते हैं, विच इज 1 मई। तो यहाँ पे आपने देखा कि दोनों रजिस्ट्रेशन जो है उसकी ब्रैकेट वाइज डिटेल आ गई। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे है जिसका IRN जनरेट हुआ है, कुछ ऐसे है जिसके IRN जनरेट नहीं हुए हैं, कुछ ऐसे है जिनके ई वे बिल भी जनरेट नहीं हुए हैं। तो दोनों जो कनेक्टेड वर्कफ्लो है ई इनवॉइस और ई वे बिल का, वो दोनों पेंडिंग जो है वो यहाँ पे ई वे बिल
स्टेटस में आप आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ पे सेंड और एक्सपोर्ट दोनों बटन है, यहीं से यूजर जो है वो आसानी से उनको जनरेशन के लिए भेज सकते हैं। सो एट अ क्लिक ऑफ बटन सारे जो मल्टी जीएसटीएन के ट्रांजेक्शन है उसके कंप्लायंस हो जाएंगे। तो ये हमने देखा कि ई इनवॉइस और ई वे बिल का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। अब यूज केस 4 देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन, ई इनवॉइस, ई वे बिल और वाउचर सीरीज जो है वो हम कैसे एक्सपीरियंस करेंगे। तो उसके लिए हम पहले चले जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे, जिसमें जीएसटी में जाते हैं। जैसे ही जीएसटी में गए तो यहाँ पे ऑलरेडी दोनों रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है। जैसे ही क्रिएट में जाएंगे हमें स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन जीएसटी, ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल के कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नेम भी अलग से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे हमें मैसेज आएगा, यू कैन क्रिएट यूनिक वाउचर नंबरिंग। तो चार्ट ऑफ अकाउंट से हम स्पेसिफिक यही रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिक वाउचर नंबरिंग सीरीज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मेरे इतने वाउचर टाइप्स है जिसके लिए हम वाउचर सीरीज क्रिएट करना चाहते हैं। तो उनको हम एक वाउचर सीरीज का नाम दे देंगे, जैसे कि दिल्ली सीरीज। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग जो है वो हम ऑटोमेटिक रखते हैं। रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर है, जो हम अपकमिंग स्लाइड में समझेंगे कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 की जगह 3 रजिस्ट्रेशन क्रिएट हो चुके हैं। और ई वे बिल इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी उसके साथ साथ कर सकेंगे। तो यूजर विल हैव द सेम एक्सपीरियंस दैट दे आर यूजिंग इन अ सिंगल जीएसटीएन टैली प्राइम। अब उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मेरे तो मल्टीपल जीएसटीएन रहेंगे, तो क्या सारे जीएसटीएन के लिए मैं एक कॉमन वाउचर सीरीज कर सकता हूँ? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। आप मल्टीपल वाउचर सीरीज भी कर सकते हैं फॉर अ सिंगल वाउचर्स, और आप कॉमन वाउचर सीरीज भी रख सकते हैं अक्रॉस द ऑल जीएसटीएन। दोनों फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट यूजर का क्वेश्चन आएगा कि टैली प्राइम ने मल्टी जीएसटीएन दे दिया है और मैं जीएसटीएन वाइज सारी अकाउंटिंग करता हूँ, तो क्या मैं ब्रांच वाइज भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मैं उसमें से फैच कर सकता हूँ, लाइक बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस? तो उसका आंसर नो है। उसका रीजन ये है कि जो भी हम मल्टी जीएसटीएन हम लेके आ रहे हैं रिलीज 3.0 में, उसका बेसिक पर्सपेक्टिव जो है वो जीएसटी कंप्लायंस है। उसका पर्सपेक्टिव एज ऑफ नाउ ब्रांच अकाउंटिंग नहीं है। ब्रांच अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट अलग होती है, जीएसटी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट अलग होती है पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो अगर कोई भी यूजर का ये एक्सपेक्टेशन है कि मुझे पीएनएल और बैलेंस शीट भी यहाँ से ब्रांच वाइज मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हमें उनको स्पेसिफिकली ये चीजें जो है वो क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है मल्टी जीएसटीएन डिप्लॉय करने से पहले, क्योंकि यूजर्स जो है वो अभी तक सेपरेट डेटा रखते हैं फॉर ई जीएसटीएन। तो उनके लिए भी जो माइग्रेशन है वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग ना हो, और माइग्रेशन जो है वो एक्यूरेट हो, और उनको माइग्रेशन होने से पहले ही प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले। उसी के हिसाब से कुछ पॉइंट्स जो है जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो उस केस में सेपरेट डेटा सेट की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे कौन से केसेस हैं? तो पहला केस ये है कि
ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको ब्रांच वाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है कंपल्सरीली, उनकी इंटरनल एसओपी है या उनकी रूटीन प्रैक्टिस है या उनकी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है। तो उसी के हिसाब से अगर यूजर की वो प्रेफरेंस है तो वो मल्टी जीएसटीएन डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे। फिर जिस यूजर्स ऐसा है जिनको ब्रांच वाइज रिपोर्ट्स की जरूरत होती है, मतलब कि यूजर्स को ऐसा रिक्वायरमेंट है कि 3 ब्रांच पे फॉर एग्जांपल अपना केबीसीएल का एग्जांपल ही ले लेते हैं, कर्नाटका और तेलंगाना का रजिस्ट्रेशन दोनों अलग है, दोनों जगह पे डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स जो है वो वहां पे बैठता है और उनका प्रेफरेंस ऐसा है कि कर्नाटका जीएसटीएन है, उसका डेटा सिर्फ कर्नाटका के रिसोर्सेज ही दिख पाए। तो अगर किसी का ये प्रेफरेंस है तो उनके केस में मल्टी जीएसटीएन जो है वो डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं कि वो लोग स्पेसिफिक जीएसटीएन और ब्रांच लेवल पे ही डेटा एंट्री का एक्सेस अलाउ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कर्नाटका का जो रिसोर्स है तो उनको सिर्फ कर्नाटका ब्रांच की जीएसटीएन की एंट्री एक्सेस ही देनी है। तो वैसा रिलीज 3.0 में नहीं हो सकता है। अगर यूजर को कुछ एक्सेस मिलेगा तो इट विल बी एक्सेस अक्रॉस द ऑल जीएसटीएन। बट हाँ, इसमें एक चीज हम ध्यान में रख सकते हैं। मान लीजिए कि सेल्स परचेज अगर कोई एंट्री हो रही है तो उसमें हम स्पेसिफिक वाउचर टाइप क्रिएट कर सकते हैं स्पेसिफिक टू ब्रांच और जीएसटीएन, और किसी यूजर को वो स्पेसिफिक वाउचर टाइप के हिसाब से यूजर एक्सेस दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यूजर ए है तो उसके लिए ब्रांच ए है, उसका मैंने वाउचर टाइप बनाया है कि सेल्स ब्रांच ए, तो उनको उसी का एक्सेस मिले, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी आएगा कि जैसे हम मल्टी ब्रांच सिनेरियो में डील कर रहे हैं, राइट? तो मल्टी ब्रांच सिनेरियो में ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कस्टमर को मैं मल्टीपल ब्रांच से मैं माल भेजता हूँ या उसको सर्विसेज दे रहा हूँ, तो उस केस में एक ही कस्टमर को मल्टी ब्रांच से इनवॉइसेस जाएगी। तो अब अगर किसी यूजर को ऐसा प्रेफरेंस है कि मुझे मेरा कस्टमर का आउटस्टैंडिंग जो है वो जीएसटीएन वाइज देखना है, मतलब कि ब्रांच वाइज देखना है, तो उस केस में ऐसा नहीं हो पाएगा। उनको जो कंसोलिडेटेड अमाउंट आएगी वो ऑलवेज आउटस्टैंडिंग अमाउंट टोटल बेसिस पे आएगी, उसको जीएसटीएन वाइज हम ब्रेकअप नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें हमें उनको क्लियरली अपने ध्यान में भी रखनी है, और जब भी डिप्लॉयमेंट के टाइम जरूरत पड़े वो चीजें हमें इन्वोक भी करनी है और यूजर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से बताना भी है। उसके बाद एक सिंक, डेटा सिंक का सिनेरियो देख लेते हैं कि डेटा सिंक के केस में मल्टी जीएसटीएन का बिहेवियर कैसा रहेगा। तो उस केस में एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि मास्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो सारी ब्रांच है उसके कॉन्फ़िगरेशन सेम होने चाहिए, सभी ब्रांच लेवल पे सेम मास्टर कॉन्फ़िगरेशन होने चाहिए। उसके बाद रिलीज 3 में मार्क एस साइन करके एक नया फीचर हम लेके आ रहे हैं, उसको हम अपकमिंग स्लाइड्स में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो उसमें ऐसा है कि अगर रिटर्न साइनिंग इंफॉर्मेशन जो है वो एचओ लेवल से ही सिंक होगी, अगर ब्रांच लेवल से वो सिंक हुई है तो वो एचओ लेवल में नहीं जाएगी। अगर डेटा ब्रांच लेवल से एचओ लेवल पे गया है और एचओ लेवल से सिंक हुआ है तो एचओ लेवल से टू वे सिंकअप में सिंकिंग की जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रांच लेवल पे चली जाएगी। बट ब्रांच लेवल पर सिंक हुआ है तो एचओ पे ऑटोमेटिक मिल जाएगा, एचओ पे अगेन करना पड़ेगा और एचओ से सिंक थ्रू ऑटोमेटिक स्टेटस जो है वो ब्रांच लेवल पे चला जाएगा। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। और लास्ट चीज, हालांकि यूजर जो है वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट्स अभी मेंटेन कर रहे हैं उनके टेली प्राइम में फॉर डिफरेंट ब्रांचेस। तो अगर वो मल्टी जीएसटीएन डिप्लॉय करते हैं तो उनके सारे जो डेटा सेट्स है वो मर्ज होके पर्टिकुलर एक ही डेटा सेट्स में आएंगे। तो उसमें क्या वॉल्यूम बनेगा वो भी हमें एंटिसिपेट करना है
और वॉल्यूम एंटिसिपेट करके भी हमें एक डिसीजन लेना है कि whether that volume is justifiable for one set data set or not.